ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक का बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब whose value can be determined, signal whose value is certain or can be determined at each and every time instant, या or signal which can be represented by a mathematical function। तो जिस सिग्नल का वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या जिस सिग्नल का, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ऐसे सिग्नल है, तो ये मेरा एक्स ऑफ, जरा मुझे बताओ पहले ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट, कोई अनम्यूट करके बताओ। ये कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड। तो हम इसको लिखेंगे टी और यहां से लिखेंगे एक्स ऑफ टी। तो देखो ये जो आपको दिख रही है ना सिग्नल, चाक लीनियर सिग्नल, अगर तो याद आशो, अगर तो 9th 10th में कोई बोलता था ना y इक्वल्स टू एक्स बनाओ, y इक्वल्स टू एक्स, तो आप कैसे बनाते थे? y को 1 देते थे, x ने रहा 1 वैल्यू, y को 2, x को 2, इट्स सेम सिग्नल। अगर मैं t को 1 दे देता हूँ तो x ऑफ t भी आ रहा है 1, मतलब अगर ये इतनी 1 छू या प्रतिशी 1, ये 2 है, अगर ये यहाँ पे है तो ये भी 2, अगर ये 1.5 है तो यहाँ पे ये भी, ये जो मेरा सिग्नल है ना, दिस इज एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू टी। देखो इस सिग्नल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं फॉर्मूला से, क्योंकि ये सिंपल सिग्नल है, इसको मैं फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये मेरा सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है, और इसका वैल्यू मैं डिटरमाइन भी कर सकता हूं। मैं आपको बोलूं बताओ मुझे टी इक्वल्स टू 1.2 पे एक्स ऑफ टी का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा 1.2 के, क्या इसका एक्स ऑफ 1.2 का 2s बराबर। मैं बताऊंगा टी इक्वल्स टू 0 पे एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या आएगा, जरा कोई बताओ अनम्यूट करके। जीरो। 0 के बराबर, ऐसे ही मतलब किसी भी, मैं बोलूंगा t अगर 10 है तो x ऑफ t का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा 10। 10। ऐसे ही जो ये मेरी सिग्नल है ना, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने का मतलब मैं t को कोई भी वैल्यू दूंगा तो मुझे x ऑफ t का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं ऐसे आपको सिग्नल दूं, ऐसे, बात मानो क्या ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है? इज इट अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल? यस और नो, जरा मुझे बताओ क्या ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है, यस और नो? है ये यस सर। डिटर्मिन? यस सर, Yes, वाई? sir. क्योंकि ये हमारा क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैथमेटिकल फॉर्मूला से। तो हम इसको बोलते हैं, हाँ ये जो मेरी सिग्नल है ये मेरी डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। अब अगर जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है वो क्या होती है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होती है, जो सी आर है वो अटेंडेंस ले ले, ठीक है, और ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देना। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक
सिग्नल नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल होता है जो जो जिस सिग्नल को हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। तो सिग्नल which can't be represented by mathematical function, जिसको हम मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस सिग्नल को हम बोलते हैं क्या? ये हमारी नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल है। जैसे मैंने एक सिग्नल ली ऐसे, ये भी एक सिग्नल है और ये भी एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, लेकिन जो मेरी ये सिग्नल है, ये क्या हो रहा है, ये जो सिग्नल है दिस इज नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। क्यों? क्योंकि जो ये नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल है, इसको हम मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे एक और सिग्नल बना लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, एक और सिग्नल बना लेते हैं यहाँ पे, मान लो ऐसे। अब मैं आप लोगों से बोलूंगा क्या ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल? तो ये क्या है? ये हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है, क्योंकि इसको हम मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और इसका वैल्यू भी डिटरमिन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे कुछ वैल्यू ये इतनी वैल्यू थी, लेकिन इसके अगले ही मोमेंट ये कुछ ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसका वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते। मतलब ये है कि कहते हुए जरा रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो हमारी रियल लाइफ में हम देखते हैं सिग्नल्स, कोई ऐसी सिग्नल बता सकते हो जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होती है? बता सकते हो? हॉस्पिटल्स में एक सिग्नल देख लेते हो आप लोग, हार्ट बीट। वेरी गुड, हार्ट बीट क्या था, ईसीजी, इलेक्ट्रॉन ECG sir, ECG. ईसीजी, नॉइज सिग्नल अगर तो ऐसे हो सो छाक नॉन डिटर्म तथ हेकान फार्मूला वार्मूला कुछ भी नहीं लिख सकते। जिन सिग्नल्स को हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सिग्नल्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। जिन सिग्नल्स को हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। उसके बाद परसों हमने बात की थी इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल के बारे में, आज थोड़ा उसी पे और बात करेंगे। जैसा मेरा ये है सॉरी क्या बोलते हैं, इवन सिग्नल। जो मेरी सिग्नल है, अगर मेरे पास कोई सिग्नल है x ऑफ t, ये इवन सिग्नल तब है अगर ये x ऑफ t बराबर है x ऑफ माइनस t के, तो मैं इसको बोलता हूं इवन सिग्नल। और मैंने बोला था द सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब अगर आप y एक्सिस पे चढ़ते हो, पत्री दक्षिण की नजर, पत्री खोफर की नजर, सिग्नल गसी सेम आए। जैसे मैंने आप लोगों, जरा मैं अब आप लोगों को एग्जांपल दूं, क्या ये इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल? बताओ, ये इवन सिग्नल कि ऑड सिग्नल? Even. वेरी गुड। साइन ऐसे, क्या ये इवन है या ऑड? Odd. ऑड सिग्नल। ठीक है, तो ये हम कैसे देखते हैं इवन सिग्नल? मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन दूंगा, बोलूंगा एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के बराबर। सबसे पहले आप देखोगे कर्व्ड ब्रैकेट। कर्व्ड ब्रैकेट का मतलब ये मेरी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है। उसके बाद जो कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर जो होगा
कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? जैसे हम यहाँ पे t था इंडिपेंडेंट, यहाँ पे x है इंडिपेंडेंट। अब आप लोगों को सिग्नल देखनी है, ये t तेसे क्या तेसे था, मैं t ले लेता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द केस में, टाइम के साथ देखते हैं। यहाँ पे मेरा x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका वैल्यू है x स्क्वायर के बराबर। मुझे देखना है क्या ये सिग्नल इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल। तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x तो मैंने देख लिया, अब f ऑफ माइनस x देखूंगा। तो क्या करूंगा, x की जगह पे यहाँ पे माइनस x और उसको स्क्वायर करूंगा, वो आएगा वापस x स्क्वायर के बराबर। जब मेरा ये आएगा, जब मेरा f ऑफ x आएगा f ऑफ माइनस x की, तब बोलते हैं जो मेरी सिग्नल है वो क्या है, इवन सिग्नल। जो मैंने ये बनाया था ना, यह f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, अगर 12th मुझे पोर्मत जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक 11th की 12th में, तब मुझे विचार x क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब हाइपरबोला, ये भी एक सॉरी पैराबोला, ये भी एक पैराबोला ही है। उसके बाद जो हमारी ऑड सिग्नल होती है, जो मेरी ऑड सिग्नल होती है, ऑड सिग्नल क्या होता है, ए सिग्नल इज ऑड अगर x ऑफ t है बराबर माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t के, ये गई ऑड सिग्नल। जो मेरी इवन थी वो मैं यहां पे फिर से लिख लेता हूं, x ऑफ t के साथ बराबर x ऑफ माइनस टी। क्वेश्चन आता है, मुझे बताओ f ऑफ x छु x क्यूब बनियो ये छा इवन या ऑड, बोलो ये इवन है या ऑड है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ माइनस एक्स देखूंगा। ये था वो माइनस एक्स का क्यूब, सो किस लिखा माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस को प्लस को एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स का क्यूब। दैट मीन जो मेरा f ऑफ x है वो नहीं निकला बराबर f ऑफ माइनस एक्स के। जब ये नहीं है दैट मीन्स इट्स नॉट एन इवन, क्या ये छुन इवन क्या। अब मैं देखूंगा ऑड वाला कंडीशन, x ऑफ f ऑफ माइनस एक्स द्रायो में बराबर माइनस ऑफ एक्स क्यूब। अगर मैं माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स करूं वो क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, सो क्या प्लस ऑफ एक्स क्यूब। तो ये क्या निकला मुझे कि ये ना f ऑफ माइनस एक्स का द्रामा बराबर इस द्रामे की याद बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ x निकला बराबर माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स के। तो ये जो सिग्नल है ये मेरी कौन सी सिग्नल है, ये है मेरी ऑड सिग्नल। ऐसे हम चेक करते हैं ऑड सिग्नल है या इवन सिग्नल। उसके बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं f ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, जरा कोई मुझे अनम्यूट करके बताओ यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ थीटा, वेरी गुड। तो अब अगर मुझे पूछा जाता है बुआन होता इतला इथे के प्रेसो बताइए ईशा इवन सिग्नल किन ऑड सिग्नल, और से ऑड सिग्नल। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा इंटू साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, आप लोगों को पूछा गया है क्या ये इवन है, डिटरमाइन वेदर इट्स इवन और ऑड। हमें देखना है क्या ये इवन है या ऑड है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देंगे यहाँ पे f ऑफ माइनस थीटा, देखेंगे किसके बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है ये मसरा किसके, साइन ऑफ माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा। अब देखो जब मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं ना, यहाँ पे एक के नीचे की इसकी नासली 90 पे 1 है वैल्यू और माइनस 90 पे क्या है वैल्यू, -1 गुना अच्छा गुना मैं ये साइन 90 का बराबर 1 साइन ऑफ माइनस 90 का बराबर -1 गो यथ किश में तेल कर माइनस साइन ऑफ
-9t का थी बराबर माइनस ऑफ -1 दैट इज +1 दैट मींस ये क्या निकला मुझे, ये मेरी ऑड्स। अब मुझे देखना साइन ऑफ माइनस थीटा का बराबर एक ही साइनस और साइन ऑफ माइनस ही का माइनस टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, माइनस माइनस करो प्लस या गो साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या निकला मुझे कि ये फ्रॉम ए एंड बी क्या निकला, एफ ऑफ माइनस थीटा जरा बराबर एफ ऑफ थीटा। दैट मीन्स ये मेरी कौन सी सिग्नल है, इवन या ऑड। वही तो इवन छा कि ऑड छा, तला अनम्यूट कर वेन्यू का Even. इवन सिग्नल, इवन सिग्नल। और अगर हम इसको ग्राफिकली देखेंगे ना तो ऐसे वैसे यो सा साइन थीटा यो तुम तान ठीक। अगर वो वानस वनो ना तो प्रिसो वो वानस क्यों स्क्वायर, वन का क्या स्क्वायर है वन ही, -1 का स्क्वायर भी क्या है वन ही, 2 का स्क्वायर क्या है 4, -2 का स्क्वायर भी क्या है 4। दैट मीन जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा ना इस वाले पोर्शन को यहाँ पे, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ऊपर की ओर। अब अगर तुम लोग यहाँ पे चढ़ोगे देखने के लिए, यहाँ से नजर मारोगे और यहाँ से नजर मारोगे, दोनों साइड से एक एक पहाड़ दिखेगा और ऊपर की ओर ही दिखेगा। दैट मीन्स ये मेरी इवन सिग्नल है। ऐसे हम किसी भी सिग्नल को बोल सकते हैं ये मेरी इवन सिग्नल है और ये मेरी ऑड सिग्नल है। ऐसे ही एक और चीज है, हम किसी भी सिग्नल को चाहे वो इवन हो या ऑड हो, हम उसको इन टर्म्स ऑफ इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट लिख सकते हैं। एनी फंक्शन can be represented as the sum of its even part को लिखते हैं f स्मॉल स्क्रिप्ट e एंड ऑड पार्ट। कैसे लिख सकते हैं, f o ऑफ t के, ये छोटा सा o, कोई भी f ऑफ t होगा उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ e प्लस f ऑफ o t के बराबर। और जो मेरा एफ ई ऑफ टी होता है वो होता है बराबर 1/2 एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी। और जो मेरा एफ ओ ऑफ टी होता है वो होता है बराबर 1/2 एफ ऑफ टी माइनस ऑफ एफ ऑफ। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स जो मेरा है वो है एक्स क्यूब के बराबर है। सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो मुझे आप इन टर्म्स ऑफ इवन पार्ट और इन टर्म्स ऑफ ऑड पार्ट, मैं बोलता हूं चलो निकालो इसका इवन पार्ट क्या होगा। इवन पार्ट ये करियो ना, एक ये सॉरी यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन में एक्स है। तो ये आएगा बराबर हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। सो का थी बराबर तला मैंने इवन पार्ट का थी बराबर हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन है एक्स क्यूब। एफ ऑफ माइनस एक्स के बदले क्या लिखेंगे जरा बताओ, एक्स Minus x. माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि हम इस फंक्शन में ये जो हमारा ये वाला फंक्शन है कि ये फंक्शन ये त्राओ एक्स जाए माइनस एक्स की, इसका माइनस एक्स का क्यूब सुका थी बराबर सुई ना माइनस एक्स क्यूब बराबर गो ये त्राओ माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस गो माइनस ये 0 ये ना। अब मैं आप लोगों से पूछूं एफ ऑड पार्ट ये सुका बराबर 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो हमें पता है हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स क्यूब लिखेंगे माइनस एफ ऑफ माइनस माइनस माइनस
ये 10 लिखो ब्रैकेट स्मॉल माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस क्या गो प्लस, तो ये आएगा 2x क्यूब, 2 और 2 कटेगा, यहाँ बचा x क्यूब। दैट मीन जो हमारा x क्यूब था इसका ऑड पार्ट क्या आया, सॉरी इवन पार्ट क्या आया, इसका इवन पार्ट आया 0 के बराबर, और इसका जो ऑड पार्ट है वो किसके बराबर आया, x क्यूब के बराबर। वो अगर ये तराओ ना कि यार फॉर्मूला मुझे कि याद, तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x बराबर f ऑफ इवन पार्ट ऑफ x प्लस f ऑफ ऑड पार्ट ऑफ x। लेकिन इवन पार्ट क्या है हमारा 0 प्लस ऑड पार्ट क्या निकला x क्यूब के बराबर। तो ऐसे भी हमें प्रूव हो गया कि ये जो सिग्नल है ये हमारी क्या है, ऑड सिग्नल। क्या 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 द्राव, इवन पार्ट क्या द्रावात 0 के बराबर, ऑड पार्ट निकला हमें x क्यूब के बराबर। इतना क्लियर है, जरा चैट बॉक्स में लिखो। ओके वेरी गुड। सीआर ने अटेंडेंस ली। Yes, sir. ओके तो चलते हैं आगे। जैसा हमने उसके बाद पढ़ा था पीरियोडिक पे, देखते हैं अगर एक आध क्वेश्चन कैसे करते हैं अगर पीरियोडिक पे क्वेश्चन आता है। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल है सिग्नल which repeats itself after a fixed time interval। जो खुद को किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती है उस सिग्नल को हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। और जो सिग्नल खुद को रिपीट नहीं करे उसको हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल। क्या अगर मैं आप लोगों से पूछूं साइन थीटा, क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक? Periodic, sir. पीरियोडिक। मैंने आपको बोला था अगर मेरा सिग्नल है, और उसके बाद मैंने फंडामेंटल टाइम पीरियड की भी बात की थी, तो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द सिग्नल रिपीट्स इज कॉल्ड एज फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो हमारा सिग्नल है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे x ऑफ t और मेरा इसका टाइम पीरियड है t नॉट, मतलब ये t नॉट पर रिपीट का सन, तो ये मैं बराबर x ऑफ t प्लस टी नॉट, या जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। क्योंकि इसके बाद ये खुद को रिपीट करेगा, जैसे मैंने बोला ऐसे। ये सिग्नल पीरियोडिक है। अगर मैं इसको टाइम ले लेता हूँ, ये 1 सेकंड पे, ये 2 सेकंड पे, ये 3 सेकंड पे, ये 4 सेकंड, मैं आप लोगों को बोलता हूँ इस सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, क्या है जरा अनम्यूट करके कोई बताओ। Once. 1 सर। ओ चलो 1 सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको 1 नहीं रख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं रख लेता हूँ 2 4 6 8 सेकेंड। अब मैं पूछ लेता हूँ, बताओ मुझे भाई इसका टी नॉट किसके बराबर है, फंडामेंटल टाइम पीरियड किसके बराबर है? 2, 2 sir. seconds. 2 सर। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आती है 1/t नॉट, सो गो 1/2 सेकेंड, दैट मीन्स 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड मतलब एक एक सेकेंड में 2 साइकिल्स हो रहे हैं सिग्नल की। क्या सॉरी एक सेकंड में हाफ साइकिल हो रहा है सिग्नल का। क्या याद रहा है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी आई हमें 1/2 हर्ट्ज या 1/2 साइकिल्स पर सेकंड। दैट मीन्स एक सेकंड में आधा साइकिल हो रहा है। दैट मीन्स ये किसी ने की और साइकिल को किया, या अगर 8 सेकंड में हो, दैट मीन्स दिस इज द जो हमारा हाफ, ये मेरा हाफ साइकिल है। तो उसके बाद जो हमारा पता है हमें कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x ऑफ t, मैं इसको बोल सकता हूँ x ऑफ t है बराबर x ऑफ t प्लस 2 के, है कि ना वनित? क्योंकि x ऑफ t
ये शेतन दैट मीन्स ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, और x ऑफ t प्लस 2 ये भी, ये यहाँ से सिग्नल और ये यहाँ से सिग्नल सेम है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ x ऑफ t है बराबर x ऑफ t प्लस 2 के। अगर ऐसा है तो ये मेरी पीरियोडिक सिग्नल है विद फंडामेंटल पीरियड इसका 2 है। अब अगर क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट साइन वेव इज पीरियोडिक। हमें साइन वेव, क्या साइन वेव पीरियोडिक है या नहीं, पहले वो बताओ मुझे चैट बॉक्स में। साइन था पीरियोडिक कितना, साइन वेव था पीरियोडिक, जरा Yes, sir. है Yes, कितना, Yes, sir. sir. फंडामेंटल पीरियड को था चार, 2 pi. 2 पाई के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। तो अब अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं कोई जनरल सी साइन वेव ले लेता हूँ, ये किसी 1 2 थी मैंने एक्स ऑफ टी हसच बराबर ए साइन ओमेगा नॉट टी। एक और चीज आप लोगों को समझनी है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ईशा बराबर 2 पाई एफ के बराबर। 2 पाई जो हमारा होता है, यू सी एफ छो ना, एफ एफ गई लीनियर फ्रीक्वेंसी, और जो मेरा ओमेगा है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या है, मुझे एक्स ऑफ टी दिया हुआ है ए टाइम्स साइन ओमेगा नॉट टी के बराबर। मुझे क्या, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये पीरियोडिक है, तो मुझे क्या करना है, एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट के साथ बराबर एक्स ऑफ टी एस। तो मैं क्या करूंगा, अगर एक्स ऑफ टी है इसके बराबर, तो एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, अब जहां पे मुझे टी है सिग्नल में, वहां पे मुझे क्या लिखना है, टी नॉट। तो क्या आएगा, ए साइन ओमेगा नॉट, अब है टी, ये तो मैं लिखूं टी प्लस टी नॉट के बराबर। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा ए साइन ओमेगा नॉट टी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट्स प्लस ओमेगा नॉट टी नॉट के बराबर। अब जो ओमेगा नॉट है वो मुझे पता है दैट इज 2 पाई एफ नॉट के बराबर, और मैंने अभी आप लोगों को बोला टी नॉट होता है 1 डिवाइडेड बाय एफ नॉट के बराबर। अब जो एफ नॉट की जगह पे मैं डालूंगा 1 बाई टी नॉट, बैग ना लिख दिया था, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाई टी नॉट, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट की जगह पे 1 बाई टी नॉट, तो ऐसे आएगा विच एम्प्लॉयज ओमेगा नॉट टी नॉट हसचू 2 पाई एस बराबर। तो इसकी जगह पे मैं अब 2 पाई डालूंगा, तो वो क्या आएगा, ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 2 पाई। उसके बाद आप लोगों को पता है जो मेरा साइन ऑफ ए प्लस बी होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो मेरा ये है इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, a को बाहर रखते हैं, तो ये आएगा साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी कॉस ऑफ 2 पाई प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई। तो ये कैसे लिख सकते हैं, a टाइम्स साइन ओमेगा नॉट को लिखेंगे ऐसे ही, साइन ओमेगा नॉट कॉस 2 पाई छसा माइनस बराबर प्लस कॉस ओमेगा नॉट को ऐसे ही, और साइन 2 पाई होता है 0 के बराबर, 0 इंटू दिस इज 0, तो ये सारा आया बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी के। तो ये किसका वैल्यू था, दिस वाज x ऑफ t प्लस टी नॉट, और ये हमने देखा ये किसके बराबर आया, ये इसके बराबर आया, जो मेरा x ऑफ t है वो आया x ऑफ t प्लस टी नॉट के बराबर, हेंस साइन सिग्नल इज पीरियोडिक। और इसका पीरियड क्या निकला, ओमेगा नॉट टी नॉट किसके बराबर निकला, 2 पाई के बराबर। तो हम बोल सकते हैं साइन सिग्नल इज पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2 पाई के बराबर। इतना क्लियर है, जरा चैट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए किसी को कोई डाउट तो वो भी पूछेगा मुझे।
यहाँ तक क्लियर है? कहीं कहाँ डाउट सु कत पान पान अनम्यूट तो वन में। सीआर आपने अटेंडेंस ले ली? Yes, sir. ओके बेटा। हाँ हाँ, क्या रिपीट करना है बेटा? सुहेल जल्दी बताओ, 2 ही मिनट है। क्या रिपीट करना? टाइम पीरियड को स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द सिग्नल रिपीट्स। अब होता है मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बताओ भाई हमें प्रूव करना होगा साइन सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे खुद से ले लिया एक्स ऑफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। टी नॉट मैंने खुद से ले लिया, ये पीरियड है एक्स ऑफ टी के बराबर। तो मैंने यहाँ पे, ये मेरी सिग्नल थी ए साइन ओमेगा नॉट टी में यूशन है पीरियोडिक कितना, मैंने लिया एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। अब जो यहाँ पे टी था इसके बदले मैं लिखूंगा टी प्लस टी नॉट। लिखा मैंने टी प्लस टी नॉट और इसको मल्टीप्लाई किया, और ओमेगा नॉट मैंने अभी लिखा था होता है बराबर 2 पाई एफ नॉट के बराबर। एफ नॉट 1 बाई टी नॉट, ये 2 पाई डिवाइडेड बाई टी नॉट ओमेगा नॉट टी नॉट और 2 पाई बराबर, ये तो लिख में ओमेगा नॉट टी नॉट की जगह पे 2 पाई। उसके बाद साइन ए साइन बी लगाया मैंने, ये आता है बराबर साइन इशू साइन ऑफ ए प्लस बी, जहां पे ए है ओमेगा नॉट टी, बी है किसके बराबर 2 पाई के बराबर। तो उसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लिख मैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस 2 पाई 1 बराबर साइन 2 पाई 0 बराबर। तो ये आया 0 के बराबर, तो ये आया ए साइन ओमेगा नॉट के बराबर। जो हमने देखा वो है ए साइन ओमेगा नॉट के बराबर। तो हम बोल सकते हैं ये सिग्नल पीरियोडिक है। जब हम इंशाल्लाह 3 सवा 3 दूसरी क्लास करेंगे, मैं और 2-3 एग्जांपल्स कराऊंगा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक के, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं, शाम को क्लास है।